नमस्कार साथियों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारे देश में आजकल सबसे ज़्यादा अगर मनुष्य के बीच कोई समस्या है तो वो है धर्म और जाति। क्योंकि हर एक इंसान धर्म को लेकर परेशान है और हर एक इंसान जाति को लेकर परेशान है। हिंदू धर्म के कुछ शास्त्रियों ने अपने भारत देश में इस तरह का षड्यंत्र रचा हुआ है कि हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। हर मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या कर रहा है। और आपको सच बताऊं तो हिंदू धर्मशास्त्र के जो शास्त्री लोग हैं वो मानव को मानवता का सही रूप नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया इस चीज़ में और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम और आप मानव जाति हैं, कोई अदर जाति नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर मनुष्य बनाकर भेजा है, लेकिन इस धरती पर कुछ धर्म शास्त्रियों ने मनुष्य के बीच भेदभाव करके मनुष्य को अलग अलग जातियों में बांट दिया। और बांटने के बाद मनुष्य को तो जातियों में बांटा ही बांटा, हर एक मनुष्य का धर्म भी जो है कि अलग अलग बांट दिया है। जैसा कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को सिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन रियल लाइफ में देखने को ऐसा नहीं मिलता है। रियल लाइफ में हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म से रिलेटेड झगड़ा है हमारे देश में। लोग धर्म को लेकर एक दूसरे में से आपस में लड़ रहे हैं, जाति को लेकर लड़ रहे हैं। हमारे देश में मनुष्य को ही ऊंचा नीचा बना दिया गया है तो मनुष्य ही, मनुष्य का बालक मानव का बालक मानव ही पैदा होता है, जानवर पैदा नहीं होता है। धर्म के शास्त्रियों ने हमारे देश में इस तरह का षड्यंत्र रचा हुआ है कि मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और हर एक मानव जाति मतलब मनुष्य जो है कि अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है केवल धर्म को लेकर के। मनुष्य ये नहीं सोच पा रहा है कि हम मनुष्य होकर कैसे छोटे बड़े हो गए, कैसे अलग अलग जातियां बन गई। दोस्तों, जब तक हम इस चीज़ के बारे में गहन नहीं करेंगे कि ये जाति कैसे बनी, लोग एक दूसरे से विभाजित कैसे हो गए, लोगों के बीच ये जो अलग अलग तरह के धर्म आ रहे हैं, ये धर्म कैसे आए, लोग हिंदू कैसे बने, मुस्लिम कैसे बने, ईसाई धर्म कैसे आया, जब तक हम इस चीज़ की जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम एक सही मार्ग नहीं चुन सकते हैं। और जब तक हम परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का सही मार्ग नहीं हम पकड़ लेते हैं तब तक हम परमेश्वर को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि इस सृष्टि का जो सृजनहार है, जिसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, जमीन पर पेड़ पौधे बनाए, बड़े छोटे फल बनाए, मनुष्य को बनाया, जानवरों को बनाया, अनेकों प्रकार के अन्य अन्य जातियों के जानवरों को बनाया, और हम उसको नहीं जानने का प्रयास करते हैं, बल्कि धर्मशास्त्रियों के चक्कर में हम कहीं ना कहीं किसी शैतान की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम शैतान की पूजा कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से पैदा हुआ और बाइबल का अगर ज्ञान नहीं मैं लेता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं नर्क के रास्ते पर ही चल रहा था। क्योंकि हिंदू धर्म में लोग परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं, परमेश्वर की आराधना बिल्कुल नहीं करते हैं। वे लोग मरे हुए लोगों के आत्माओं को पूजते हैं और उन्हीं आत्माओं को अपना देवी देवता भगवान सब कुछ बनाए हुए हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान मरता है और उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो शैतान उस आत्मा को अपने पास रोक लेता है
और वो आत्मा स्वर्ग में नहीं जाने पाती है। और जब आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगी, शैतान उसे अपने पास रोक लेगा, तो वो आत्मा शैतान ही बन जाती है। क्योंकि कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब एक आत्मा शैतान के अंडर में हो जाती है तो वो आत्मा भी दुष्ट आत्मा हो जाती है, और वो मानव जाति को, लोगों को परेशान करती है। और जब वो आत्मा परेशान करती है तो लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं, और जब पूजना शुरू कर देते हैं तो वह जो दुष्ट आत्मा है उनको परेशान करना बंद कर देती है। और जब परेशान करना बंद कर देती है तो लोग उसको अपना देवी देवता या जो भी है उसको मान लेते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, यही जो है कि मेरा उद्धार करता है, इसको पूजा करके मैं इसकी आराधना करके पूजा करके मैं जो है कि स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। लेकिन साथियों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक मनुष्य की आत्मा की पूजा करके आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस मनुष्य की आत्मा की आप पूजा कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से ही नर्क में है, तो वो आपको स्वर्ग में कैसे जाने देगा। कोई भी दोस्त अपने दोस्त को अपने साथ रखना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर एक दुष्ट आत्मा किसी आत्मा को कैसे स्वर्ग में जाने देगी। अगर आप सच में स्वर्ग में जाना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद, आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जब मरूं तो मेरी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाए, तो आपको स्वर्ग के रास्ते की जानकारी लेनी होगी। और जब तक आप स्वर्ग के रास्ते की जानकारी नहीं लेते हैं तब तक आप कदापि स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, अगर मेरी बातों में आपको कहीं सच्चाई नज़र आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपको लगातार मिलती रहे, और आप सच्चे परमेश्वर को जानने पाएँ और स्वर्ग के मार्ग को जानने पाएँ। और दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, ताकि हम लोग एक दूसरे को अच्छी बातें शेयर करके और स्वर्ग के मार्ग की जानकारी ले सकें। सो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की।